बतौर विधायक आपने अयोध्या को क्या कुछ दिया है? मैंने देखा जो अयोध्या कैंट का बस स्टैंड है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ अभी भी जलभराव है। और दूसरा कुछ व्यापारी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण होता है तो हमारी जब मकान और दुकानें टूटेंगी तो क्या कुछ बंदोबस्त किए जाएँगे? अगर अयोध्या के नौजवानों को रोज़गार मिले और स्वरोज़गार के अवसर और ज़्यादा बढ़ें, इस क्षेत्र में क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? विधायक जी 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए, वो दिखाई नहीं दिए। विधायक जी ने अपने फंड का इस्तेमाल अयोध्या में किन-किन कामों में लगाया? एक हवा है सर जिसको बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि व्यापारी वर्ग नाराज़ हैं, संत समाज नाराज़। अयोध्या विधानसभा से वर्तमान के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, पार्टी ने दोबारा आप पर भरोसा जताया है और आपको टिकट दिया है। जी, धन्यवाद। सर आपसे पहला सवाल ये है कि राम मंदिर निर्माण को बीजेपी अपनी उपलब्धियों में गिनती है, लेकिन बतौर विधायक आपने अयोध्या को क्या कुछ दिया है? देखिए, आज से 5 वर्ष पूर्व मुझे अयोध्या विधानसभा की सेवा करने का अवसर मिला। पार्टी ने मुझ में विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया गया। और उसके बाद इस प्रदेश में 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ इस प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अवसर दिया। और उसके बाद विकास की गाथा शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पर था, वो प्रदेश आज हर मामले में तीसरे चौथे पायदान और कहीं कहीं दूसरी और पहली पायदान पर पहुंच गया है। ये इसका बात का प्रमाण है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है, विकास के कार्य हुए हैं। और बात आप अयोध्या की करते हैं तो मैं कह सकता हूँ, अयोध्या जो सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल हिंदू समाज का प्रथम तीर्थ स्थल था, उस अयोध्या की क्या दशा थी। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे बड़ा कष्ट होता था। जो लोग आज दर्शन करने आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं राम हमारे भी हैं, भाजपा के ही नहीं हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राम तो पहले भी थे, पहले क्यों नहीं याद आई थी, आज क्यों याद आ रही है? चुनाव आ गया इसलिए याद आ रही है। हमारे लिए आस्था का प्रश्न था, हमारे लिए भगवान राम चुनाव का प्रश्न नहीं है, ये आस्था का प्रश्न था। और अयोध्या हमारी प्रथम तीर्थ नगरी थी, सप्त तीर्थ नगरियों में प्रथम तीर्थ नगरी पुराणों में अयोध्या का वर्णन है, आज का नहीं है। और उस अयोध्या को किस तरह उपेक्षित किया गया था। आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, विश्व पटल पर आलोकित हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में सबसे पहले दीपोत्सव के माध्यम से अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने की दिशा में अग्रसर किया। और उसके बाद लगातार अयोध्या के काम, अयोध्या का नगर निगम, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करना, अयोध्या से चूँकि ये सारी जितनी उपलब्धियां हैं, ये सबने देखी विश्व स्तर पर इसकी चर्चा की गई, चाहे बात दीपोत्सव की हो, चाहे राम मंदिर की हो, लेकिन ये पार्टी अपनी उपलब्धियों में गिनती है और जनता ये जानना चाहती है कि बतौर विधायक क्षेत्र में आपने क्या-क्या काम देखिए, काज ये सब करवाए? मेरे कार्यकाल के तो काम हैं, जी। ये किसी और के कार्यकाल के तो ही। मैं तो यहाँ का विधायक हूँ, तो अच्छा, मेरे ये मुख्यमंत्री जी के पास से और माननीय प्रधानमंत्री के पास से अयोध्या का विकास हुआ, तो ये तो मेरे कार्यकाल की उपलब्धि है। अच्छा सर, जो तीर्थयात्री अयोध्या आते हैं उन्हें किसी तरह की असहजता ना हो, इसके लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए? मैं उसी को आगे बात को बढ़ा रहा था। जी, जी सर, बिल्कुल। अयोध्या में जब अयोध्या में आज से 5 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व 1000, 2000, 4000 लोग आया करते थे। आज डेली का श्रद्धालु तीर्थयात्री 15-20 हजार की कैपेसिटी में आज आ रहे हैं, संख्या में आज आ रहे हैं। तो निरंतर अयोध्या का एक चार्म बढ़ रहा है। अयोध्या का था भी पहले धार्मिक पौराणिक नगरी थी वो, उसको आज हर आदमी देखना चाहता है कि भगवान राम, प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य राम मंदिर, जो लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाते हुए घोषणा की थी और यहाँ पर 5 अगस्त को उसका भूमि पूजन किया था, उसको भी देखने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। तो अयोध्या तो विश्व स्तरीय नगरी होने के साथ साथ दिव्य भव्य राम मंदिर बनना है, और उसके साथ साथ तीर्थयात्रियों को रुकने की सुविधाएं, बस स्टैंड की सुविधाएं, रेलवे स्टेशन की सुविधाएं, हवाई अड्डा बनने जा रहा है, उसका भूमि अधिग्रहण, ये सब सुविधाएं यात्रियों के लिए। जितनी रोडें अयोध्या को जोड़ती हैं, चाहे काशी से, चाहे प्रयाग से, चाहे लखनऊ से, चाहे गोरखपुर से, चाहे आजमगढ़ से, वो सब 4 लेन या 6 लेन में कन्वर्ट हो रही हैं। हम किस तरह से उसको ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएं, कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, इस पर लगातार काम चल रहा है। अच्छा सर, 2 चीज़ें आपने एक बताया, सड़कों का जो चौड़ीकरण हो रहा है जगह-जगह, और दूसरा आपने बताया बस स्टैंड है। मैंने देखा जो अयोध्या कैंट का बस स्टैंड है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ अभी भी जलभराव है। और दूसरा कुछ व्यापारी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सड़कों का चौड़ीकरण होता है तो हमारी जब मकान और दुकानें टूटेंगी तो क्या कुछ बंदोबस्त किए जाएंगे? देखिए, कोई नहीं टूट रहा है, ये सब अफवाह। विरोधियों के पास में कोई और इशू है नहीं, वो भड़काने के काम कर रहे हैं, केवल भड़काने काम।
मैं विधायक हूँ, 5 साल में तो कुछ टूटा नहीं अभी तक। और अयोध्या तो बहुत बदल गई, बहुत बन गई है। चौड़ीकरण होगा तो सहमति से होगा। व्यापारी को मैं व्यापारी नेता पहले हूँ, विधायक बाद में हूँ। मैंने पूरे 35 साल व्यापारी समाज की सेवा की है, व्यापारी के लिए संघर्ष किया है, व्यापार की लड़ा ली है। मैं प्रदेश का महामंत्री व्यापार मंडल का रहा हूँ, अपने जिले का 20 साल अध्यक्ष रहा हूँ, फैजाबाद जिसको उस समय बोलते थे, नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मुझसे ज़्यादा व्यापारी के बारे में कौन जानेगा। जो लोग व्यापारी झूठी बात कर रहे हैं वो कभी व्यापारी नेता थोड़ी रहे, उनको व्यापारी का सुख दुख कहाँ मालूम है, कब वो खड़े रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यापारी को कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे व्यापारी को नुकसान हो। और यदि चौड़ीकरण होगा तो उनकी सहमति से होगा, और यदि कोई चीज़ हटेगी तो पहले बसाने का काम हुआ तब हटाने का काम होगा। ये मैं पहले भी आश्वस्त किया है, आज भी कर रहा हूँ। सर, अयोध्या के नौजवानों को रोजगार मिले और स्वरोजगार के अवसर और ज़्यादा बढ़ें, इस क्षेत्र में क्या कुछ काम किए जा रहे अरे अयोध्या के नौजवान क्यों, पूरे प्रदेश के नौजवानों को अवसर मिले और दिया है हम लोगों ने। 5 लाख के करीब नौकरियां दी गई हैं इस पूरे कार्यकाल में 5 साल के, जो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना घूस के, बिना भ्रष्टाचार के टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, तमाम पटवारी लेखपालों का अपॉइंटमेंट हुआ। नहीं, पहले तो पैसे पे बेचा जाता था नौकरियों को, आज ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे योग्य प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको अवसर दिया गया है। तो ये तो रोजगार तो बढ़ेगा ही। और फिर आप मुझे बताइए, आप बार बार पूछते हैं कि रोजगार अयोध्या में, अरे अयोध्या में जब इतना बड़ा विकास हो रहा है तो यहाँ तो इतना बड़ा रोजगार होगा कि यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। जितना काम करना चाहें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे गेस्ट हाउसेज हो, चाहे अन्य काम हो। क्योंकि जब तीर्थयात्री लाखों की तादाद में आएंगे तो कौन, वो अपने साथ कोई खाना थोड़ी लेके आएंगे, अपने साथ सामर्थ्य सब यहीं पे। तो यहाँ के व्यापारी तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे ही होंगे, इसमें कहीं शक शुबे की बात ही नहीं है। अच्छा, अगला सवाल है हमारा कि जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या आप कुछ मुद्दे रख रहे हैं और वो कौन से काम है, अगर आप जीत कर आते हैं तो वो आप करवाएंगे? देखिए, मुद्दे तो सब पूरे हो रहे हैं। जो हमने पिछली बार मुद्दे रखे थे जब हम चुनाव में गए थे 5 वर्ष पूर्व, वो सब करीब करीब हमने पूरे करने का प्रयास किया है। यदि कुछ कम हुआ है या काम कम हुआ है तो उसके पीछे कारण कोरोना है। 1.25 वर्ष कोरोना काल में हम लोगों को ना विधायक निधि मिली थी, ना सांसद निधि मिली थी, और तमाम काम स्थगित हो गए थे। अब आज फिर वो सब काम तेजी से शुरू हो रहे हैं। और निश्चित रूप से अयोध्या को, मेरा तो एजेंडा ही अयोध्या था, तो अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का, अयोध्या के मठों को, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या के मठ मंदिरों की आमदनी बढ़े, कैसे व्यापारी और मजबूत हों, इस पर निरंतर काम किया है। और अब जो आने वाला समय है उसमें तो निश्चित रूप से वो सब प्रोजेक्ट पूरे होंगे। और यहाँ पर जो जिस प्रकार से फ्लो हो रहा है, लाखों लोग तीर्थयात्री दर्शन करने राम मंदिर का आएंगे, अयोध्या देखने आएंगे। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या की 5 कोसी परिक्रमा, अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा, सबका सौंदर्य। तो अयोध्या तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल सिटी बनने जा रहा है। उसमें उसका लाभ तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही मिलेगा ना। आज दूसरे दुनिया के लोग अयोध्या के बसना चाह रहे हैं, तो वो क्या, यहाँ की ज़मीन भी महंगी होगी, यहाँ के कारोबार भी बढ़ेंगे, यहाँ के लड़कों को, बच्चों को, बेटियों को रोजगार मिलेगा। सर, एक फेसबुक पेज है अयोध्यावासी, उसके माध्यम से कई सारे सवाल भेजे गए थे हमें, जिसमें से 3 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। मैं वो तीनों आपसे पूछता हूँ। एक सबसे पहला पूछा गया कि विधायक जी 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आए, वो दिखाई नहीं दिए। ये तो इतनी बड़ा मजाक है कि मैं क्या बोलूं। जिन्होंने पूछा है, मुझे नहीं मालूम कि वो, उनको कितनी जानकारी यहाँ के बारे में है। विधायक जो 5 साल क्षेत्र में ही रहे हैं, घर में रहे ही नहीं है, क्षेत्र में ही रहे हैं। अयोध्या का काम इतना बड़ा ऐसी हो गया क्या? और सर, अगला सवाल पूछा जाता है कि विधायक जी ने अपने फंड का इस्तेमाल अयोध्या में किन किन कामों में लगाया है? मेरा बहुत लंबी लिस्ट है वो। और मेरे फंड की जो मुझे मिला, 1.5 साल तो बंद था, और विधायक निधि कल ही 3 साल बाद 3 साल ही मिली है। तो मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, वो मैंने अपनी बुकलेट छपाई आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हर क्षेत्र में जहाँ भी जरूरत थी मैंने काम किया है। और ज़्यादातर काम ग्रामीण क्षेत्रों में किया होगा। शहरी क्षेत्र में तो इतना काम सरकार करा रही है, मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं अयोध्या का, नगर के विकास के काम। यहाँ पहली बार सिविल लाइन पड़ा है। बताइए, जो नेता आज बात पूछना चाहते हैं मुझसे, उनसे पूछता हूँ कि ये अयोध्या कमिश्नरी थी, सबसे पुरानी कमिश्नरी थी फैजाबाद, यहाँ पर सिविल लाइन नहीं था। बताइए, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कुछ और भी उन लोगों के लिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग का काम हो रहा है, पहली बार हो रहा है। वरना लाइट आती थी क्या? 8 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। जो बात आज करेंगे मुफ्त लाइट देंगे, मजाक करते हैं जनता के साथ में। उन्होंने कभी जो है देखा लाइट मिली की थी? व्यापारी का सबसे बड़ी 2 समस्याएं थी। मैं व्यापार मंडल का प्रदेश का महामंत्री था, मैं जहाँ जाता था वहाँ 2 प्रश्न व्यापारी मुझसे करते थे। एक, कानून व्यवस्था को लेकर हम छनौती हो गई, पनौती हो गई, पैसा लूट लिया गया, जमीन पर कब्जा कर लिया गया समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा।
और निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज है। और दूसरी थी कि भैया दुकान खोलते तो बिजली नहीं रहती है, दुकान पर बिजली नहीं आती, शाम के टाइम में बिजली चली जाती है, बिक्री के टाइम बिजली नहीं रहती है। आज 24 घंटे शहर में बिजली मिल रही है, और क्या चाहिए व्यापारी को। ये सब झूठी अफवाहें फैलाकर और झूठे, जैसे उनका काम ही है कि कैसे चुनाव तक बरगलाया जाए और फिर 5 साल वो अपने घर, अपना परिवार, अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने क्षेत्रवाद के अलावा कुछ और काम उनको करना भी नहीं है और न किया है उन्होंने। एक सवाल सर और पूछा गया कि आप बहुत सरल स्वभाव के हैं, आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि मैं व्यापारी पहले रहा हूँ और आज मेरा अपना व्यापार है। सर, व्यापार संघर्ष के दौरान आपने अब जेल भी गए हैं, आपने राम मंदिर निर्माण के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है। देखिए, मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है। मैं सामाजिक प्राणी रहा हूँ और मैंने हमेशा समाज का काम किया। मैं व्यापार मंडल का, वैश्य समाज का, आम रोटरीज का, जिस चीज़ का, सब क्षेत्र में मैंने अपने को इन्वॉल्व रखा है। उद्देश्य सेवा है, क्योंकि प्रभु राम की मेरे ऊपर कृपा रही है। मेरे बच्चे मेरे सब व्यापार में हैं। मैं ऐसा विधायक हूँ जिसके बेटे कभी आके ये नहीं बताए कि हमारे पिताजी विधायक हैं। वो अपना काम करते, अपना व्यापार करते, कहते पापा जी आप राजनीति करें, आप राजनीति करिए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मुझे राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य समाज सेवा था और प्रभु श्री राम की अयोध्या में सेवा का अवसर मिले। अब आप ये मेरा भाग्य नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे कि मुझे ये गौरवशाली क्षण मिला है कि मेरे कार्यकाल में अयोध्या बननी शुरू हुई और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, और आज राम मंदिर बनना है। ये इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की कुछ और हो सकती है क्या? मुझे लगता है मेरे जीवन की इससे बड़ी कोई और दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। एक हवा है सर जिसको बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि व्यापारी वर्ग नाराज है, संत समाज नाराज है। देखिए, संत तो अयोध्या और राम जी से नाराज कहाँ रहेगा। ये सबसे मतलब मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पर कि अयोध्या और राम जी, ये संत के साथ, बिना इनके संत का कोई मतलब ही नहीं है। तो संत उनसे कहाँ नाराज होंगे? गलतफहमी अपनी हटा दे वो। और व्यापारी नेता, मैंने भी आपको बता दिया, व्यापारी का इंटैक्ट वोट मुझको पिछली बार मिला है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ही नहीं, मैं व्यापारी नेता हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारी एक वोट भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी आप देख सकते हैं सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया विधायक जी ने, और आप देखते रहिए, हम और भी लोगों की जो बात है आप तक रखेंगे।